स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम वॉरियर के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम HPJIT पोस्ट कोड 965 के लिए जो टॉपिक करने वाले हैं वो रहेगा कंप्यूटर वायरस। अब देखिए कंप्यूटर वायरस काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको शुरू करने से पहले मैं कुछ एक बातें आपसे कहूँगा, जैसे कि मैंने C और HTML लैंग्वेज और जो कंप्यूटर कन्वर्जन होता है वो करवाया हुआ है। आई बटन पर आपको लिंक दिख रहा होगा, अगर किसी ने वो वीडियोज़ नहीं देखी है एक बार उन्हें आपने ज़रूर देख लेना है। अब देखिए सबसे पहले कुछ एक बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए। वायरस क्या होता है? ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है। जो क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, जैसे कि हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर वायरस। अब देखिए कंप्यूटर वायरस जो कहा जाता है वो वॉन न्यूमैन को कहा जाता है, क्योंकि सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम सबसे पहला इन्होंने बनाया था। लेकिन जो सबसे पहला वायरस आता है कंप्यूटर वायरस, वो नेटवर्क सेक्शन में आता है, वो है क्रीपर। ये सबसे पहला कंप्यूटर वायरस था और जो इनका इन्वेंशन किया था वो बॉब थॉमस ने किया था। तो कई बार आपको वॉन न्यूमैन के स्थान पर बॉब थॉमस भी दिया जा सकता है, लेकिन अगर ऑप्शन में दोनों हो, वॉन न्यूमैन भी हो और बॉब थॉमस भी हो, तो किसे चुनना है? तो आपने वॉन न्यूमैन को चुनना है। आई होप आप ये बात समझ चुके होंगे। अब देखिए फर्स्ट बूट सेक्टर वायरस कौन सा है? अगर आपसे पूछ लिया जाए फर्स्ट कंप्यूटर वायरस या फिर फर्स्ट पीसी वायरस, तो आपका आंसर क्रीपर होगा। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए बूट वायरस कौन सा है, तो सबसे पहला बूट वायरस रहेगा वो होगा ब्रेन। अब बात करेंगे, अगर आपसे पूछ लिया जाए पहला माइक्रो कंप्यूटर वायरस कौन सा था, तो वो एल क्लोनर था। अब कुछ एक इम्पॉर्टेंट वन लाइनर मैंने इंक्लूड किया है जो कि ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अब वन लाइनर मैं इसलिए इंक्लूड करता हूँ क्योंकि इससे कम समय में ज़्यादा कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाता है। अब जैसे सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, एनी मैलिशियस सॉफ्टवेयर डिज़ाइन टू सीक्रेटली एक्सेस योर कंप्यूटर, उसे मालवेयर कहा जाता है। अब देखिए मालवेयर और वायरस में क्या अंतर है? अगर बात कहेंगे, वायरस मालवेयर के अंदर आता है, ठीक है। इसका मतलब होता है जो वायरस को हम मालवेयर भी बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालवेयर दैट कॉपीज इटसेल्फ एंड इन्फेक्ट योर कंप्यूटर एंड फाइल, उसे वायरस कहा जाता है। वायरस की फुल फॉर्म क्या होती है? वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर साइज। वायरस एक टाइप है मालवेयर का। अब देखिए वायरस ये क्या होते हैं? ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं, मतलब ये खुद से खुद की कॉपीज बना लेते हैं। अ वायरस इज अ मैन मेड कंप्यूटर प्रोग्राम दैट इन्फेक्ट अ फाइल और प्रोग्राम ऑन योर कंप्यूटर्स। वायरस इज एक्चुअली एन एक्रोनिम ऑफ, अब इसकी फुल फॉर्म यहाँ पर आपने बतानी थी, जो कि था कि वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर साइज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अ वायरस दैट कैन डिलीट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड। अब देखिए जो वायरस एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को भी डिलीट कर ले उसे क्या कहा जाता है? उसे रेट्रोवायरस कहा जाता है। अब देखिए हमें पता है सबसे पहला पीसी वायरस था क्रीपर, जिसका इन्वेंशन किसने किया था? बॉब थॉमस ने 1971 में। लेकिन दुनिया का सबसे पहला एंटीवायरस कौन सा था? वो था रीपर। इस चीज़ को आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द वायरस दैट स्प्रेड इन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड, उसे माफ़ कीजिएगा, उसे मैक्रो वायरस कहा जाता है। देखिए मैक्रो वायरस का मतलब क्या होता है? जैसे कि जो हमारे एप्लीकेशन होते हैं, MS ऑफिस ले लीजिए, एक्सेल, पावर पॉइंट, जो वायरस इन फाइल को डैमेज कर लेता है उसे कहा जाता है मैक्रो वायरस। अ वायरस देन monitor disk access and write its code to boot sector of media that is used on an infected computer, उसे boot sector virus कहा जाता है। What is the first boot sector virus? वो था brain। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अनदर नेम फॉर एंटीवायरस इज। अब देखो एंटीवायरस का अनदर नेम वैक्सीन कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसे आपने नोट ज़रूर कर लेना है। द वीकेस्ट लिंक इन एनी कंप्यूटर सिक्योरिटी सिस्टम इज, तो वो इंसान होते हैं, पीपल। क्योंकि अब देखिए इंसानों के ज़रिए बहुत से वायरस निकल जाता है, जैसे कि बहुत से अनऑथराइज्ड हम साइट पर जाते हैं या फिर कुछ ऐसे मेल हम ओपन कर लेते हैं जिन्हें ओपन नहीं करना चाहिए, जिसमें कि जो कंप्यूटर का सबसे कमज़ोर कड़ी कहलाती है वायरस, जिसकी वजह से अंदर आता है, वो इंसान होते हैं। यूज़र की वजह से वायरस ज़्यादा आता है, क्योंकि हम अनऑथराइज्ड वेबसाइट पर जाते हैं या फिर कोई ऐसा मेल जो लगता तो यूज़फुल है, लेकिन जब आप उसे ओपन करोगे उसमें वायरस होता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंप्यूटर रिलेटेड लॉस इज़ ऑफ डेटा। अब देखो जो वायरस आने का सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर नुकसान होता है वो होता है लॉस ऑफ डेटा। व्हाट इज़ द नेम ऑफ फर्स्ट कंप्यूटर वायरस? ये हम जान चुके हैं, इसका नाम है क्रीपर। इसको इन्वेंट किसने किया था? ये किया था बॉब थॉमस ने 1971 में। और इस क्रीपर वायरस के लिए ये किस टाइप का वायरस था? इसने जो मेन टारगेट बनाया था वो ARPANET था, मतलब ये एक नेटवर्क सेक्टर का वायरस था। और इसके लिए एंटीवायरस का निर्माण जो किया था वो था रीपर, a set of illicit instruction that passes itself on to other program with which it come
इट कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड अ वायरस। अब नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज द टाइप ऑफ मालवेयर दैट प्रोपगेट बाय इंसर्टिंग अ कॉपी ऑफ इटसेल्फ इनटू एंड बिकमिंग पार्ट ऑफ अनदर प्रोग्राम। ये वायरस कहलाता है। मतलब यहाँ पर एक तरह से बात कही गई है सेल्फ रेप्लिकेटिंग की। द पैटर्न दैट कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई अ वायरस इज नोन एज वायरस सिग्नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, मालवेयर दैट सेल्फ रेप्लिकेट एंड सेंड्स इटसेल्फ टू अदर कंप्यूटर इन योर नेटवर्क, उसे वॉर्म कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, द डिफरेंस बिटवीन अ वायरस एंड अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम विच इज लाइक अ वायरस इज दैट rather than तो creating a copy of itself on only one system, it propagate through computer worm. Which one of the following, अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात कही गई है, which one of the following is a process that use a spawn mechanism to revise the system सिस्टम परफॉर्मेंस, तो उसे कहा जाता है वॉर्म। अब देखिए एक टाइप के ही आंसर यहाँ पर इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वॉर्म के ही रिगार्डिंग ये बहुत से टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। थोड़े से शब्दों को चेंज करके यहाँ पर घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखो यहाँ कहा गया है, दीज आर सिमिलर टू वायरसेस इन दैट दे रेप्लिकेट फंक्शनल कॉपीज ऑफ देमसेल्फ एंड कैन कॉज द सेम टाइप ऑफ डैमेज। उन्हें वॉर्म्स कहा जाता है। सॉफ्टवेयर दैट प्रिटेंड्स टू बी यूजफुल बट इज़ रियली मालवेयर, उसे कहा जाता है ट्रोजन हॉर्स। अब देखिए ट्रोजन हॉर्स के बारे में एक खास बात ये है कि इसमें नोटिफिकेशन ऐसी आएगी कि ये आपके सिस्टम के लिए काफ़ी यूज़फुल है, ये काफ़ी यूज़फुल ऐप है, लेकिन ये होता है एक तरह का वायरस। द कोड सेगमेंट दैट मिसयूजेस इट्स इन्वायरमेंट इज कॉल्ड, उन्हें ट्रोजन वायरस ही कहा जाता है या फिर ट्रोजन हॉर्स कहा जाता है। वट इज़ द नेम ऑफ द वायरसेज दैट फूल अ यूज़र इनटू डाउनलोडिंग एंड और एग्जीक्यूटिंग देम बाय प्रिटेंडिंग टू बी यूजफुल एप्लीकेशन, जो कि हम बता चुके हैं आपको, इसका आंसर ट्रोजन हॉर्स आएगा। ये मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ऐसे शब्द एग्जाम में प्रयोग किए जाते हैं। सिर्फ आप जैसे जानते हो किसी क्वेश्चन को आप पढ़ रहे हो, मान लो आपने इस तरह से पढ़ा कि इट इज़ अ रफ प्रोग्राम विच ट्रिक यूज़र, वो ट्रोजन हॉर्स कहलाता है। अब ज़रूरी नहीं इन्हीं शब्द का इस्तेमाल हो सकता है कि इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए। When cyber criminal try to get sensitive information you like credit and number और पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड नंबर या पासवर्ड, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे फिशिंग कहा जाता है। एनी अटेम्प्ट्स बाय अटैकर टू स्टील वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन बाय प्रिटेंडिंग टू बी ट्रस्टवर्थी पार्टी, उसे फिशिंग कहा जाता है। अब देखो फिशिंग में क्या होता है, फिशिंग में ये होता है कि आपको ऐसा लगेगा कि सामने से कोई ट्रस्टवर्थी कंपनी है। मतलब देखो या तो हो सकता है ट्रस्टवर्थी अथॉरिटी है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि मान लो आपके किसी खास मित्र या फिर आपके परिवार के किसी सदस्य ने आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी है, लेकिन दरअसल वो होते हैं फिशर, मतलब कि जो आपके सिस्टम पर अटैक करते हैं या फिर आपसे सेंसिटिव डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं। दिस इज अ स्कैमर्स टैक्टिक टू ट्रिक विक्टिम्स इनटू गिविंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन द लीड टू आइडेंटिटी थेफ्ट, उसे फिशिंग कहा जाता है। व्हाट काइंड ऑफ अटेम्प्ट्स इज मेड बाय इंडिविजुअल टू ऑब्टेन कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ पर्सन बाय फल्सिफाइंग देयर आइडेंटिटी। अब देखो यहाँ पर भी यही बात कही गई है कि आपको ऐसा लगेगा, फॉर एग्जांपल आपको लगेगा कि आपके पिता आपसे मैसेज में बात कर रहे हैं और आपसे कुछ डेटा मांग रहे हैं और आप धोखे में आ जाकर उन्हें डेटा दे दोगे, उसे कहा जाता है फिशिंग स्कैम्स। टारगेट स्पेसिफिक पीपल और डिपार्टमेंट, उसे क्या कहा जाएगा, स्पेयर फिशिंग कहा जाता है, जो कि स्पेसिफिक डिपार्टमेंट या फिर लोगों के लिए की जाती हो। टारगेट इंपॉर्टेंट पीपल लाइक सीईओ, उन्हें वेल फिशिंग कहा जाता है। ये चीज़ आपने नोट कर लेनी है, ये काफ़ी ज़रूरी है। द टेक्निक यूज टू मेक द ईमेल रीडर बी लाइक अ फेक वेबसाइट इज़ ऑथेंटिक, उसे स्पूफिंग कहा जाता है। इसमें क्या होगा कि आपको एक मेल आएगी और ऐसा माना जाएगा, ऐसा दर्शाया जाएगा कि ये एक ट्रस्टवर्दी अथॉरिटी है या फिर एक ऑथेंटिक वेबसाइट है, उसे स्पूफिंग कहा जाता है। इम्पर्सोनेटिंग अ पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन, एजेंसी और अ सर्वर विदाउट परमिशन, उसे भी स्पूफिंग कहा जाता है। इन्हें आपने एक बार एग्जाम से पहले रिपीट ज़रूर कर लेना है। बाय साइबर क्रिमिनल ट्राई टू गेट इनटू योर कंप्यूटर बाय मास्कुरेडिंग एज ट्रस्टेड सोर्स, उसे स्पूफिंग कहा जाता है। When website traffic is redirected to bugs website usually an e-commerce और बैंकिंग साइट, उसे फार्मिंग कहा जाता है। A means to point you to malicious and illegitimate website by redirecting the
लेगिमेज यूआरएल, उन्हें फार्मिंग कहा जाता है। अब इसमें देखिए क्या होगा, मान लो आप पेमेंट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप HPJIT का एग्ज़ाम भर रहे हो। इसमें क्या होता है कि जो पेमेंट गेटवे आएगा उसे चेंज कर लिया जाएगा, लेकिन आपको लगेगा कि आप हमीरपुर बोर्ड को पैसे दे रहे हो, लेकिन यूआरएल चेंज किया जाएगा। जैसे मान लो मैं कोई हैकर हूँ, ठीक है, तो मैं इस प्रकार से कोडिंग करूँगा और इस प्रकार से आपको एक सॉफ्टवेयर दूंगा, जिससे आप अगर कोई फॉर्म फिल करोगे या फिर किसी गेटवे से आप पेमेंट करना चाहोगे, तो वो पेमेंट जैसे हमीरपुर बोर्ड को ना होकर मुझे होगी, उसे फार्मिंग कहा जाता है। द एक्ट ऑफ सेंडिंग एन ईमेल यूजर फल्सिफाई क्लेमिंग टू बी एन एस्टेब्लिश्ड लेजिस्लेट एंटरप्राइजेज इज अटेम्प्ट टू, उसे क्या कहा जाता है, उसे फिशिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कैम द यूजर इनटू सरेंडरिंग प्राइवेट इंफॉर्मेशन दैट विल बी यूज टू आइडेंटिटी थेफ्ट, उसे फिशिंग कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इज पॉसिबल फ्रॉम द लेगिमेट वेबसाइट दे इंटेंड टू विजिट एंड लीड देम टू मैलिशियस वंस विदाउट द यूजर नॉलेज और कंसेंट, उसे भी फार्मिंग कहा जाता है। डिलेड पेलोड ऑफ सम वायरसेस इज कॉल्ड एज बॉम्ब। अब देखो कुछ वायरस ऐसे कुछ समय बाद अपना काम शुरू करते हैं या फिर अपना असर दिखाना शुरू करते हैं, उन्हें बॉम्ब की कैटेगरी में रखा जाता है। लेकिन इसी कैटेगरी में एक और वायरस आता है जिसे कहा जाता है ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर डेट और टाइम एक्योर वायरस कॉल्ड एज। ये पर्टिकुलर डेट या टाइम को ही अपना असर दिखाना शुरू करता है, उसे टाइम बॉम्ब कहा जाता है। जैसे मान लो मैं एक लिंक आपको दूंगा, आपने उस लिंक को ओपन किया, लेकिन उसमें मैंने टाइम बॉम्ब रखा था, और मान लो मैंने जो दिनांक सेट की है वो कल की है, मान लो 15 अक्टूबर 12 बजे वो अपना कार्य शुरू करेगा। तो उसमें क्या होगा कि 15 अक्टूबर 12 बजे आपकी जो भी डेटा था वो सारा ब्लैंक हो जाएगा। तो एक स्पेसिफिक टाइम में ये अपना असर दिखाना शुरू कर देता है। द इंटरनल कोड ऑफ एनी सॉफ्टवेयर दैट विल सेट ऑफ मैलिशियस फंक्शन व्हेन स्पेसिफिक कंडीशन आर मेट इज कॉल्ड लॉजिक बॉम्ब। अब जैसे कि मैं कुछ एक कंडीशन रखूंगा, जैसे मैं कंडीशन रखता हूँ कि आप जब MS वर्ड ओपन करोगे तो ये वायरस अपना असर दिखाना शुरू करेगा, उसे कहते हैं लॉजिक बॉम्ब। A security hole inserted at programming time in the system for later use, उसे ट्रैप डोर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो फिलहाल ये कुछ चुनिंदा क्वेश्चन मैंने आपके वायरस से यहाँ पर करवाए हुए हैं, जो कि बेसिक वन लाइनर थे वायरस से रिलेटेड, जो कि आपको पता लग चुका होगा। अब अपने एग्जाम से पहले एक बार इन्हें ज़रूर देख लेना है कि ट्रोजन हॉर्स क्या करता है, जो फिशिंग होता है वो किस प्रकार का वायरस होता है, फार्मिंग किस प्रकार का वायरस होता है, या फिर स्काई वायरस जो होता है, या फिर जो की लॉगर होता है वो किस प्रकार का। तो माफ कीजिएगा, स्काई नहीं, की लॉगर यहाँ पर मैं कहूँगा। देखो की लॉगर होता है जो आप टाइप करते हो वो उसे रिकॉर्ड करता है। तो ऐसे वायरस के एक और पार्ट मैं लेकर आऊँगा जिसमें डिटेल में आपको वायरस मैं बताऊँगा कि सेल्फ रेप्लिकेटिंग वायरस में कौन कौन से आएंगे, या फिर फिशिंग क्या होता है, या फिर फार्मिंग किसे कहा जाता है, स्पूफिंग क्या होता है। डिटेल में एक वीडियो यहाँ पर आपके लिए लेकर आऊँगा। फिलहाल ये वन लाइनर क्वेश्चन थे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कोई कन्फ्यूज़न होगा तो कमेंट करके आपने मुझे ज़रूर बताना है।